हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। सो गाइस, हम पढ़ रहे थे जम्मू एंड कश्मीर अंडर डोगरा रूल, डोगरा डेंसिटी। सो हमने डिस्कस करा था पहले महाराजा गुलाब सिंह, फिर महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे महाराजा हरि सिंह के बारे में। और यह जैसे ये वंशज चलते आ रहे हैं, महाराजा गुलाब सिंह के बेटे थे रणबीर सिंह जी के बेटे थे प्रताप सिंह। लेकिन महाराजा हरि सिंह जो है वो प्रताप सिंह जी के बेटे नहीं थे, वो उनके नेफ्यू थे, ठीक है, भतीजे थे। हरि सिंह जी के पिता का नाम अमर सिंह था, राजा अमर सिंह, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बोल रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो राज किया था वो किया था 1925 से लेकर 1948 तक। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1895 में अमर महल जम्मू में, ठीक है। और ये ओनली सर्वाइविंग सन थे राजा अमर सिंह जी के, ठीक है। और महाराजा प्रताप सिंह के नेफ्यू थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो बोल रहे जैसे ही महाराजा प्रताप सिंह की डेथ होती है 1925 में, तो महाराजा हरि सिंह को मतलब राजपाट दे दिया गया। बोल रहे और 1915 तक महाराजा हरि सिंह कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, स्टेट के। फिर बोल रहा है कि इन्होंने क्या किया, जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको कंपलसरी करा, और जो एजुकेशन के लिए बजट था उसको बढ़ाया, 2 लाख से 19 लाख तक बजट करा। फिर मतलब जिससे क्या हुआ कि जो बहुत सारे स्कूल्स सेटअप किए गए, मतलब 1945 तक 20,000 के करीब स्कूल्स थे JNK में, ठीक है। जो कि 1925 में सिर्फ 706 ही थे, लेकिन बजट बढ़ाने की वजह से बहुत सारे स्कूल्स ओपन हुए। फिर बोल रहे हैं कि इन्होंने मतलब चाइल्ड मैरिज को भी रोकने के लिए लॉज बनाए। फिर ओपन प्लेसेस फॉर वर्शिप फॉर ऑल द कास्ट्स, ठीक है, हर एक वर्ग के लिए इन्होंने मतलब प्लेसेस को ओपन करवा दिया कि हर एक मतलब पूजा कर सकता है। फिर बोला कि फिर इन्होंने सेटअप किया लेजिस्लेचर, ठीक है, फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ JNK इन 1934। लेजिस्लेचर क्या होता है, मतलब एक असेंबली बनाई, ठीक है, जिसके पास क्या लीगल अथॉरिटी होती है, मतलब लॉज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो लेजिस्लेचर बनाया, ये बनाया इन्होंने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1934, जिसमें जिस काउंट विच कंसिस्टेड ऑफ द काउंसिल कंप्राइसिंग ऑफ द PM, जिसमें एक PM था और बाकी के सभी मिनिस्टर्स, मंत्री थे, ठीक है, जो इन्होंने अपॉइंट किए थे। फिर बोल रहे कि इस असेंबली में 75 मेंबर्स थे, जिनको हम प्रजासभा बोलते हैं। और उस मतलब 75 मेंबर्स में कुछ रिजर्व्ड सीट्स भी थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, हर एक वर्ग के लिए, मतलब इन्होंने क्या किया था, रिजर्व भी रखी थी सीट्स। फिर बोल रहा है कि अपने टेन्योर में क्या किया कि स्टेट सब्जेक्ट जो स्टेटस था वो इशू किया 1927 में। अब तो डोमिसाइल होता है, लेकिन पहले आपको पता है ना, स्टेट सब्जेक्ट होते थे, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि हाई कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूट किया इन्होंने 1928 में। और इन्हीं के राज में JNK बैंक एस्टेब्लिश हुआ 1938 में। फिर वॉलेंट्री एक्साइल इन 1947 पास्ट सप्रेशन ऑफ इमोटल ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन, पॉलीएंड्री बैंड एंड ओपन मैनी डिस्पेंसरीज। इस लाइन का मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बहुत सारे इन्होंने लॉज बनाए, ठीक है। पॉलीएंड्री को बैन किया। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि जैसे मतलब एक कोई गर्ल है या मतलब एक कोई वुमेन है, उसके मतलब एक से ज़्यादा मतलब आदमी होना, ठीक है, या फिर हस्बैंड होना, ठीक है। तो ये सब मतलब एक्ट ऑफ शेम समझा जाता था, ठीक है। वॉलेंट्री एक्साइलिन मतलब एक्ट ऑफ शेम समझा जाता था, इसलिए इन सबको इन्होंने क्या किया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बहुत सारे लॉज वगैरह बनाए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो डोगरा रूल है वो ख़त्म हो गया 1947 में, जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, ठीक है। वो क्या था, लीगल डॉक्यूमेंट था, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और ही एग्री टू एक्सेड टू द डोमिनेंट ऑफ इंडिया। डोमिनेंट मीन्स भारत के कंट्रोल में। फिर बोल रहे हैं कि माउंट बैटन ने एक्सेप्ट किया इनका असेशन एक रिमार्क के साथ कि इट इज़ माई गवर्नमेंट्स विश दैट एज सोन एज लॉ एंड ऑर्डर हैव बीन रिस्टोर्ड इन JNK एंड हर साइल क्लियर्ड ऑफ द इन्वेडर, द क्वेश्चन ऑफ द स्टेट्स असेशन शुड बी सेटल्ड बाय रेफरेंस टू द पीपल, ठीक है। कि ये मेरी विश है कि जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर को सेटअप
या रिस्टोर किया जाएगा JNK में। और जो जब मतलब जो JNK की लैंड है वो इन्वेडर से क्लियर हो जाएगी, तो असेशन का जो ये सवाल है, ठीक है, इसको हम सेटल कैसे करेंगे? बाय अ रेफरेंस टू दी पीपल, ठीक है, लोगों को देखते हुए, ठीक है। हो सकता है प्लेबिसाइड करवाएं या उस तरीके से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ही डाइड ऑन अप्रैल, प्लेबिसाइड होता है लोगों की मतलब मर्ज़ी जानना कि आप कौन से देश के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ही डाइड ऑन अप्रैल 26, 1961 इन मुंबई, ठीक है, क्योंकि बाद में मुंबई में सेटल हो गए थे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट महाराजा हरि सिंह। तो इसी के साथ, और ये जो ये हमने पढ़ा ना, ये चारों मतलब महाराजा गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, रणबीर सिंह और हरि सिंह, ये जब मैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ाऊँगा तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी उसमें भी यही सब है, ठीक है। मतलब ये चार जो वीडियोस बनाई है ना, जम्मू एंड कश्मीर अंडर डोगरा रूल, यही पॉइंट्स उसी में भी उसमें भी आएंगे, हिस्ट्री ऑफ जम्मू में, ठीक है। तो ये चारों वीडियो उसमें हम फिर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये चारों वीडियो आप देख लेना, छोटी छोटी हैं, 5 मिनट की, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो हम मतलब डोगरा रूल से पहले तक जितना पढ़ना होगा वो हम पढ़ लेंगे, जितना इम्पोर्टेंट है। बाकी डोगरा डेंसिटी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने इनका टाइटल रखा है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब दोनों के लिए, क्योंकि डोगरा रूल दोनों के लिए है, ये जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए भी, सारे पॉइंट्स इसी में हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट पढ़ेंगे किसी और टॉपिक पर। तब तक आप देखिए इसको, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।